हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पार्ट 3 दोस्तों। तो इसके हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसने जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। दोस्तों किसके द्वारा जो जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध किया गया था, तो काफ़ी लोगों के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मौलाना आज़ाद। आपने ध्यान रखना, मौलाना आज़ाद के द्वारा भी उनका द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया गया था, वो इसका सही आंसर होगा मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस स्थान पर कोई नदी अन्य जल निकाय से मिलती है उस स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों जब कोई नदी एक अन्य निकाय जल निकाय से मिलती है दोस्तों, तो अदर वाटर बॉडी से मिलती है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहा जाता है दोस्तों नदी मुहाना। आपने ध्यान रखना, नदी मुहाना। आपने इसका सही आंसर होगा नदी मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों कि पेडोलॉजी किस से संबंधित है। तो दोस्तों जो पोडोलॉजी होती है वो किससे संबंधित विज्ञान है दोस्तों, स्टडी है दोस्तों। पोडोलॉजी है स्टडी होती है दोस्तों हमारी मिट्टी से रिलेटेड, मिट्टी जो सॉइल से रिलेटेड स्टडी है हमारी, उसको कहते हैं पोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। तो दोस्तों सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है पृथ्वी का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आटाकामा मरुस्थल। इसका सही आंसर होगा आटाकामा मरुस्थल। आपने ध्यान रखना, आटाकामा मरुस्थल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो दोस्तों वो कौन सी नदी है अफ्रीका की जो मकर रेखा को 2 बार आर पार करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लिम्पोपो नदी है हमारी, लिम्पोपो नदी। आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था। तो दोस्तों अलीपुर जो बम कांड हुआ था दोस्तों, उसमें जो अरविंदो घोष थे उनका बचाव किसके द्वारा किया गया था? उनका बचाव किया गया था दोस्तों चित्तरंजन दास के द्वारा। इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है कि मयूर सिंहासन सम्राट की सीट की तरफ जाने के लिए रत्न जड़ित सीढ़ियाँ थी। तो दोस्तों मयूर सिंहासन, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से सम्राट से रिलेटेड है, कौन से महाराजा से रिलेटेड था दोस्तों हमारे। तो इसका सही आंसर होगा 3 सीढ़ियाँ थी दोस्तों। आपको हिंट दे देता हूँ मैं, मुगल से रिलेटेड है दोस्तों, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया कि प्रमुख लोग, सॉरी दोस्तों लोह होना यहाँ पे, लोग नहीं होना, प्रमुख लोह एवं इस्पात उद्योग किस पठार में है। तो दोस्तों प्रमुख आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस क्षेत्र में है दोस्तों, किस प्लेट्यू में पड़ जाती है हमारे इंडिया के? तो सब इसका सही आंसर होगा दोस्तों छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्थित होती है। हमारे जो प्रमुख आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो सारी छोटा नागपुर क्षेत्र में है, पठार में है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला बायो रिजर्व कौन सा था। तो दोस्तों 1986 में पहला जो बायो रिजर्व था दोस्तों, तो इसका नाम था दोस्तों नीलगिरी बायो रिजर्व। आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा नीलगिरी बायो रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको पढ़ के जरूर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सूर्य का डायमीटर कितना है। तो दोस्तों सूर्य का डायमीटर कितना है हमारा? सूर्य का डायमीटर दोस्तों हमारा 15 लाख किलोमीटर। आपने ध्यान रखना 15 लाख किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि अलाई दरवाजा गेट किस विश्व धरोहर स्थल में स्थित है। तो दोस्तों अलाई दरवाजा गेट है दोस्तों कौन सी विश्व धरोहर स्थल में स्थित है? ये आता है दोस्तों कुतुब मीनार। इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार। आपने ध्यान रखना है कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस हिल स्टेशन का नाम का अर्थ
ब्रज का स्थान या प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट है। तो दोस्तों कौन सा हिल स्टेशन है जिसका नाम यानी कि प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिलोंग। आपने ध्यान रखना है, शिलोंग इस हिल स्टेशन का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कहा जाता है शिलोंग, इस हिल स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि संसद को किस अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्त आपातकाल को मंजूरी देनी होती है? तो दोस्तों संसद को कितनी जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, जो वित्त राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो फाइनेंस इमरजेंसी होती है दोस्तों, तो उसको मंजूरी देनी होती है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 2 महीने के अंदर। आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की प्रतीक चिन्हों के आवंटन को कौन करता है? तो दोस्तों राजनीतिक दल जो हमारे होते हैं इंडिया में, तो उनके जो पार्टी सिंबल होते हैं दोस्तों, तो उनका आवंटन किसके द्वारा किया जाता है उन पार्टियों को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के द्वारा उनको जो पार्टी के सिंबल दिए जाते हैं, तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? तो ये था दोस्तों मुगल वंश का शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, उसका नाम है बैकाल झील। आपने ध्यान रखना, बैकाल झील इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों जो बैंकिंग हमारा सेक्टर है वो कौन से क्षेत्र में आता है? ये आता है दोस्तों तृतीय क्षेत्र में, यानी कि टर्सरी जो सेक्टर है टर्सरी क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखी गई थी दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अ नेशन इन मेकिंग ये पुस्तक लिखी गई है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि एफडीआई का पूर्ण रूप है दोस्तों। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पूछा जाता है हमारे से, कई बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस स्थिति में मजदूरी और कीमतें बहुत तेज गति से एक दूसरे का पीछा करती हैं? तो दोस्तों और कौन सी स्थिति होती है जिसमें मजदूरी और कीमतें एक दूसरे का बहुत तेज गति से पीछा करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अति मुद्रास्फीति, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।